हालेलुया, हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे ताकि हमारे विश्वास में मजबूत होने के लिए एवं आगे बढ़ने के लिए। तो आइए हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगते हैं। मैं सभी मेरे प्रियजनों के लिए प्रभु यीशु से मैं दुआ करती हूँ। हे पावन पिता परमेश्वर, आपकी समझ में आते हैं खुदावन प्रभु जी। आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी प्यारे प्रभु जी विश्वास में कमज़ोर है मेरा पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष कृपा दीजिए खुदावन प्रभु जी, ताकि विश्वास में मजबूत होने पाएँ, ताकि आपके वचन को प्रभु जी विश्वास पूर्वक से हम वे लोग अपने जीवन में एवं अपने परिवारजनों में अंगीकार करने पाएँ खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियजनों, हम प्रभु यीशु का वचन को हमें वचन के माध्यम से हम जानेंगे कि हम विश्वास किस तरह से करना चाहिए। हमें विश्वास किस तरह से करने के लिए प्रभु यीशु कह रहा है। हमारे विश्वास में क्या करना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हमारे विश्वास के बिना हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमें तो विश्वास में होना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक से हम सुनेंगे, ताकि वचन के माध्यम से हमें किस तरह से विश्वास करना चाहिए और हमें विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आइए रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17 में हम पढ़ते हैं। सो विश्वास से सुने और विश्वास से सुनाने का मसीह का वचन है से होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से सुनेंगे और विश्वास पूर्वक हम हमारे अगले प्रियजनों को भी हम बताएंगे, तो हमारे विश्वास क्या होएगा? और मजबूत होएगा। तो हमें विश्वास से सुनना चाहिए और विश्वास पूर्वक क्या करना चाहिए? सुनाना भी चाहिए प्रभु का वचन से। हालेलुया। उसी का आगे पढ़ते हैं। रोमियो का ही 10 में पढ़ते हैं। क्योंकि धार्मिक के लिए क्या है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाना है और उदारता के लिए मुँह से क्या करना चाहिए? अंगीकार करना चाहिए। हालेलुया। हमें मन से विश्वास होना चाहिए कि ऐसे, हाँ, ये नहीं कि हम विश्वास करते हैं, एक आधानी से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अंदर से आना चाहिए। हमें विश्वास, हमें हृदय से, हमें अनुभव के साथ होना चाहिए। हमारे विश्वास वो होता है विश्वास। हालेलुया। दिखावा मात्रा से नहीं, हमें अंदर से फील होना चाहिए हमारे विश्वास के बारे में। विश्वास वो होता है विश्वास। हमारे उस विश्वास में मजबूत होने के लिए हम पवित्र आत्मा को पुकारें। प्रभु यीशु तो कहे हैं, तुम्हारे लिए मैं एक सहायता भेजूंगा। उसने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। तो उस पवित्र आत्मा को बुलाइए हमारी अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। हम उसी प्रकार योहान अध्याय 21 वचन संख्या 21 से 22 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उन हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। हालेलुया। क्या बोला? तुझसे मैं सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखोगे और संदेह ना करोगे तो क्या है? हालेलुया। तो ना केवल
हालेलुया मेरे प्रियो, यदि तुम विश्वास करोगे, संदेह ना करोगे, तो क्या है, तुम उस अंजीर का पेड़ से भी कहोगे, उखड़ और जा, उस समुद्र पर गिर जा, तो वो ऐसे ही होएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम्हारे विश्वास उस राई की समान है, उस राई की बराबर है, तो तुम कहो, उखड़ और जा, समुद्र पर गिर जा, उस जरूर वैसे ही होएगा। हालेलुया। तो हाँ मेरे प्रियो, हमारे विश्वास को, हमें विश्वास को ना डगमगाने दें। हालेलुया। तो हम उस उस पहाड़ से भी कहेंगे, उखड़ और जा, उस समुद्र में गिर जा, और जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं विश्वास से, वो क्या होएगा, हमें सब मिल जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ उस नाव में था, तो अपने चेले क्या किए, और विश्वास नहीं कर रहे थे। उसे उन लोग क्या किए, उन लोग उस समय विश्वास में डगमगा गए और उन लोग डूबने लगे। तो उन लोग चिल्ला उठे। उस समय क्या क्या कहा प्रभु यीशु, ये अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। हालेलुया। क्या कहा, ये अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। तो हमें उस अल्पविश्वासी नहीं बनना चाहिए। हमें हमारे विश्वास में नहीं डगमगाना चाहिए। तो हम, प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास है तो तुम पानी पर चलोगे, तो तुम्हें उस समुद्र तुम्हें डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। यदि तुम आग पे चलोगे, तो उस आग की लाव भी नहीं लगेगा। हालेलुया। तुम्हें जला नहीं सकेगा, कहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। सचमुच में यदि हमारे विश्वास है, तो हमें हमारे हमें उस शैतान भी हमें कभी नाश नहीं करने पाएगा। हालेलुया। जब हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमें हमें क्या करता है, शैतान हमारे परिवार में एवं हमारे को क्या करता है, वो तो उसी को वो देखते रहता है कि किस, तो हम जब कभी भी विश्वास में डगमगा जाते हैं, तो तुरंत उस शैतान को पता चल जाता है, और वो ये क्या करता है, अपने वश में कर लेता है। तो उससे, उस शैतान के वश से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम उस फंदे में ना फंस पड़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु तो कहता है, यदि तुम्हारे विश्वास, यदि तुम संदेह ना करोगे, तो तुम कहोगे, वो वैसे ही होएगा। यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे जो कुछ, वो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा, कहता है। हालेलुया। इब्राहिम अध्याय 11 वचन संख्या 1 में भी हम पढ़ते हैं, अब तुम विश्वास की आशा ही, वस्तु का निश्चय ही, और अनदेखी वस्तु का प्राण है। हालेलुया। हम यदि अनदेखी भी विश्वास करते हैं, तो क्या है, वो प्राण है, कह रहे प्रभु यीशु। हालेलुया। उसी का आगे पढ़ते हैं, इब्राहिम का ही आगे आगे पढ़ते हैं 6 में। और विश्वास क्या, विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं होएगा। हमारे प्रभु यीशु, हमारे, हम जो कुछ भी, हम प्रभु यीशु को प्रसन्न करेंगे, कहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम विश्वास नहीं, हमारे विश्वास मजबूत नहीं होएगा। क्योंकि प्रभु यीशु के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास आने वालों को विश्वास होना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो। और हम जो अपने खोजने वालों को
क्या होना होएगा, प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु को खोजने वालों को हमें प्रतिफल मिलेगा, कहता है प्रभु यीशु। तो आइए मेरे प्रियो, विश्वास पूर्वक से उस प्रभु यीशु को खोजें। हालेलुया मेरे प्रियो। पर विश्वास से मांगो, आओ, जो कुछ संदेह ना करोगे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहरें के समान है, कहता है प्रभु यीशु का वचन। याकूब का में पर संख्या अध्याय नहीं जा, लेकिन याकूब का पुस्तक में और लिखा गया है। हालेलुया मेरे प्रियो। जो हालेलुया, क्योंकि संदेह ना करोगे तो जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरें की समान है, जो हवा से बहती हुई उछल कूद करती है। हालेलुया। उसे हमारे विश्वास में संदेह, यदि हम जो कुछ भी मांगते हैं उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो संदेह करता है वो क्या है, समुद्र की लहरें के समान है, कह रहे प्रभु यीशु। हालेलुया। उस समुद्र की लहरें के समान नहीं बनना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे विश्वास को बारंबार प्रभु यीशु का वचन कह रहा है विश्वास के बारे में। तो हमारी विश्वास में क्या करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ मेरे प्रियो, हम बिना विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए, हाँ, हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 11 वचन संख्या 25 लेकर 26 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह क्या होगा, मरेगा भी, मरेगा भी, मर जाएगा फिर जी जाएगा। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। जो प्रभु यीशु का वचन कर रहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु कर रहे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वही है हमारे जीवन और मृत्यु। तो उस प्रभु यीशु पर जो मुझ पर विश्वास कर देता है वो मरेगा और फिर जी उठेगा, कह रहे प्रभु यीशु। हालेलुया मेरे प्रियो। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास, हालेलुया मेरे प्रियो, जो कोई विश्वास करता है और मुझ पर विश्वास करता है वो क्या है, वह अनंत काल तक क्या रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा, कह रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। वो मरेगा नहीं, कह रहा है, नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि तूने इस बात पर विश्वास करते हो। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, इस वचन में कह रहा है उसे आप लोग विश्वास करते हो क्या? जीवन और मृत्यु, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वही प्रभु यीशु है मेरे प्रियो। तो उस प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु उसी का हम लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 18 से 20 में हम पढ़ते हैं। उड़ा पुत्र, जिस प्रकार उसने क्या किया था, अपने सारे संपत्ति दुनिया की मोह माया में उसे विश्वास नहीं, सारी खुशी, और उसने क्या किया, वापस आया और पछताया। विश्वास से उसको अंदर से अनुभव, उसका विश्वास जागृत हुआ, उसका मन परिवर्तन हुआ। तो उसने सोचा और वापस आया। हम भी उसी प्रकार हम अपने
मन को परिवर्तन करेंगे, मन फिराव करेंगे और हमारे प्रभु यीशु के पास आएँगे, तो हमारे प्रभु यीशु ज़रूर हमें जिस प्रकार उड़ा पुत्र को अपने पिता ने